मेरे प्रिय बच्चे, आज नियति ने तुम्हारे लिए एक बेहद ही सुनहरा और ज्योतिर्यमान संदेश भेजा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए इस प्रकार का संदेश आना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है क्योंकि तुम वास्तव में एक दिव्य आत्मा हो और इसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा छुपा हुआ है जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य को आशीर्वाद प्रदान करेगा। एक दिव्य देवता ने तुम्हारे संरक्षण के लिए अपनी स्वीकृति जाहिर की है। इस वजह से आज तुम तक यह संदेश पहुंचा हुआ है। मेरे प्रिय, यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे तुम जिस भी हाल में हो, तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे तुम अपने जीवन की सभी समस्याओं को आसानी से हल कर पाओ, जिससे तुम्हारे जीवन में समृद्धि आ सके। और इस कार्य में तुम्हारी सहायता करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता ने अपनी स्वीकृति प्रदर्शित की है। वह देवता ये चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन को न केवल समृद्धि प्रदान की जाए, बल्कि एक ऐसे मार्ग पर प्रशस्त किया जाए जहां से समाज का और इस संसार का अभूतपूर्व कल्याण किया जा सके। और इसलिए वह तुम्हारे जीवन में आने को उत्सुक हो रहे हैं। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत से चमत्कार घटित हो रहे हैं। वास्तव में यह चमत्कार उन देवता के लिए बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन तुम चूंकि एक सीमित जगत में रहते हो, एक ऐसे जगत में जहां मनुष्य के लिए कुछ क्रियाएं कर पाना असंभव सी है, भले ही उसकी अवचेतन शक्ति में यह शक्ति विद्यमान हो, फिर भी वह अपनी पूर्ण ताकत को पहचान नहीं पाता है। इस जगत में मनुष्य को बहुत सी चीजें सीमित मालूम पड़ती हैं। इसलिए जब कुछ ऐसा घटित होता है जो उसकी सीमा से बाहर हो, वह उसे चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। ऐसा नहीं है कि यह कार्य मनुष्य की कल्पना से बाहर है। मनुष्य की कल्पना में जो कुछ भी आता है, वास्तव में यह इसी देह के द्वारा किया जाना संभव होता है। लेकिन चूंकि मनुष्य अपनी शक्तियों से परिचित नहीं होता, वो अपनी कल्पनाओं को मात्र कल्पना के रूप में ही देखता है। वह उन्हें मात्र विचारों के रूप में ही संजोता है। वह उन्हें हकीकत के तौर पर नहीं देख पाता। वो ये नहीं समझ पाता कि वास्तव में यह सब भी संभव हो सकता है। और इसी वजह से वह देवता जैसा स्वरूप धारण करके भी सामान्य मनुष्य ही रह जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भी जीवन में ऐसे ही कुछ चमत्कार घटित होने वाले हैं जो तुम्हारी कल्पनाओं में संभव होते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं, किंतु वास्तविक जगत में तुम उन्हें संभव होते हुए नहीं देख रहे हो। अब तुम उसे संभव होते हुए देख पाओगे। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा अब तुम में निवास कर रही है। वह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतरती जा रही है और इस तरह से यह इस पर्यावरण को, इस वातावरण को और इस परिवेश को शुद्ध करने का कार्य कर रही है। वास्तव में तुम ही शुद्ध करने के माध्यम हो चले हो। तुम सफल होने के लिए बने हो और तुम में सफलता के लिए आवश्यक
सभी प्रकार के गुण धर्म मौजूद हैं। तुम चुनौतियों पर काबू पाने और दिन प्रतिदिन मजबूत होने में बहुत ताकत प्रदर्शित कर रहे हो। और इससे भी बड़ी बात कि तुम इस ताकत को हासिल करने के लिए काफी प्रयत्न कर रहे हो। मेरे प्रिय, मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन में आ रही सभी बाधाओं को एक एक कर समाप्त करोगे। और ऐसा करने में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा शक्तियों द्वारा तुम्हारा समर्थन अवश्य ही किया जाएगा। एक दिव्य देवता अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने को तैयार है। तुम्हें उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देनी है। तुम्हारी स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य अपनी ऊर्जा शक्ति को पारलौकिक जगत की ऊर्जा शक्ति से मिला लेता है। तुम संख्या 555 लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर करो। यह प्रदर्शित करो कि तुम तैयार हो नए देवता, नई ऊर्जा शक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए, संरक्षित करने के लिए और उनके द्वारा संकेतों को समझकर सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। मेरे प्रिय, तुम दिन प्रतिदिन सकारात्मक दिव्य ऊर्जा के पुंज बनते जा रहे हो और तुम्हारी चमक हर जगह धीरे धीरे कर फैल रही है। वहां जहां पहले बहुत अंधेरा हुआ करता था, जहां रोशनी का नामो निशान भी नहीं था, जहां मनुष्य एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते थे, वहां भी अब तुम्हारी ऊर्जा जाने से अध्यात्म का संचार होगा। अध्यात्म की ज्योति चारों ओर फैलेगी, प्रतिबिंबित होकर तुम्हारे ही अक्स के रूप में यह सकारात्मक ऊर्जा हर जगह विद्यमान होगी। तुम्हारा नाम धीरे धीरे सबके जुबान पर होगा। धीरे धीरे सबके होठों पर केवल तुम्हारी बातें होंगी। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि नियति की यही चाहत भी है। मेरे प्रिय, अब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारी दिव्य ज्योति हर कोने में चमक रही है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन कैसे शुद्ध होती जा रही है? तुम्हारा चेहरा अब पहले से ज्यादा चमक रहा है और यही कारण है कि लोग तुम्हारे आसपास अच्छा और सुरक्षित महसूस करते हैं। तुम्हारा दिव्य प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। अब अपने जीवन के बदलावों को स्वीकार करो और इस परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें अब वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की हैं। यहाँ तक कि वह चीजें भी तुम्हें प्राप्त होंगी जो तुम्हें कल्पना में भी विचार नहीं आता, जो वास्तविकता में दिव्यता से घटित होता है। तुम ये महसूस करोगे कि अब तुम्हारे साथ कुछ परिवर्तनकारी चीजें घटित हो रही हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारी मुस्कान अब तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगी। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कितनी भी चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों ना आ जाए, तुम घबराना मत। तुम कभी अपने चेहरे पर सिकन मत आने देना। कभी यह मत प्रदर्शित होने देना कि तुम में कोई खोट है। कभी ये जाहिर नहीं होने देना कि तुम जरा सा भी बेचैन हो। प्रिय बच्चे, वह देवता तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति के रूप में प्रवेश करेंगे और उनकी दिव्य ऊर्जा से तुम्हें सहारा मिलेगा। तुम जहां कहीं भी तकलीफ महसूस करोगे, तुम उन्हें अपने आसपास ही पाओगे। भले ही तुम पूर्णतः परिचित ना हो, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे इसका एहसास होगा, धीरे धीरे यह आभास होगा। और ऐसा होने पर तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी कि वह तुम्हारे लिए क्या है और कौन है। तुम अपने दोनों हाथों को
इकट्ठा जोड़कर प्रार्थना करो। अपनी आंखें बंद कर मेरा स्मरण करो, मेरी बातों को सुनो, इसे स्वीकार करो और अपने हृदय में उतर जाने दो। अपने हृदय के भीतर यह देखने का प्रयास करो कि कैसे तुम्हारा हृदय ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, कैसे तुम्हारी सांसें तुम्हारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही हैं, कैसे तुम ऊर्जा के स्रोत बनते जा रहे हो। अपनी आंखें बंद करके मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और स्वयं के लिए अच्छे वाक्य महसूस करो। मैं भाग्यशाली हूँ। परमात्मा प्रतिदिन प्रतिपल मेरे साथ है। ये जो मुश्किलें मेरे सामने आ रही हैं, ये चुनौतियाँ केवल इस बात के लिए हैं कि मैं अपने आप को मजबूत बना सकूं। ये चुनौतियाँ मुझे कभी हरा नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर का हाथ सदैव मेरे ऊपर है। यह बस एक तरह से खेल है, इसलिए मेरे प्रिय, इसे अपने जीवन में आने दो। तुम जीत रहे हो। इस जीत को अपने जीवन में उतरने दो। तुम्हारी चमक चारों ओर फैल रही है। इस चमक को चारों ओर फैलने दो। संख्या 777 लिखकर अपने जीत की तत्काल पुष्टि करो। ऐसा करके तुम यह प्रदर्शित करते हो कि तुम परमात्मा के साथ सामंजस्य बिठाने को पूर्णतः तैयार हो। ऐसा करके तुम अपनी पुष्टि जाहिर कर लेते हो। ये तुम्हारा मेरे साथ जुड़ने का सर्वोत्तम तरीका है। तुम आज इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारा भाग्य निर्मित किया जा चुका है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जीत प्रगति लिखी जा चुकी है। अब तुम ऊपर उठकर देखो। अब अपनी नजरों को ऊपर उठाकर देखो। तुम दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। इसे अपने भीतर उतरने दो। इन चुनौतियों से घबराओ मत और भय को अपने जीवन से त्याग दो। सदा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैंने तुम्हारी जीत लिख दी है। तुम्हारी जीत निश्चित तौर पर होकर रहेगी। इस जीत को किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ना नहीं है। किसी भी हाल में इसे अपने से दूर नहीं करना है। इसके लिए सदा अपने आप को तुम्हें तैयार रखना है। तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। इतने सालों से तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। अब यह विचार हटता चला जाएगा। अब तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति आने वाली है और यह शांति तुम्हें समृद्धि भी प्रदान करेगी और तुम्हें खुशियां भी प्रदान करेगी। अब जबकि तुम्हें मदद की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो यह तुम्हें हासिल होने वाला है। वह जो आ रहा है तुम्हारे जीवन में, वह तुम्हारा समर्थन करने ही आ रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिससे तुम्हें प्रेम होगा, जिसके पास जाकर तुम्हें सुकून का एहसास होगा, जिसके पास होकर तुम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करोगे। तुम अपने मन को शांत होता पाओगे। तुम्हारे भीतर जो कोलाहल उत्पन्न हो रहा है, तुम स्वयं को इससे दूर होता देख पाओगे और इन क्षणों का तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है। तुम्हें फ़ायदा लेना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। वह सब कुछ जो तुम्हें लग रहा था कि तुम हासिल नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से तुम अपने जीवन को निरर्थक और व्यर्थ मान बैठे थे, अब वह दुर्लभ चीज़ें भी तुम्हें हासिल होंगी। अब तुम्हारे भीतर के गुणधर्म बढ़ते चले जाएंगे। ये सही समय है जब तुम समस्त चिंताओं को त्याग दो, जब तुम नए लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। जादुई पिटारे से जादुई तरीके के चमत्कार घटित होंगे और यह केवल तुम्हारे लिए नियति द्वारा रचा हुआ है। यह तुम्हारे ही लिए आया हुआ है। इसे पूर्णतः
स्वीकार करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय, अपनी आंखों को बंद करते रहो और अपने मस्तक के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करो और स्वयं को दिव्य ऊर्जा से जोड़ते जाओ। तुम्हारी जीत हो चुकी है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हें जीत दिलाने और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए आऊंगा। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सभी मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। तुम मुझे भी महसूस कर सकोगे। तुम एक बात याद रखो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। मैं तुम में ही वास करता हूं और तुम मुझ में ही वास करते हो। हम दोनों एक हैं, अद्वैत हैं। द्वैत समझने की भूल ना करना। मेरे प्रिय, याद रखो, इस संसार में तुम जो भी बांटते हो वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, समर्पण हो या ईर्ष्या हो, तुम इसे कभी भी मत भूलना। मेरी शक्तियां तुम्हारे संरक्षण में निरंतर कार्य कर रही हैं। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उत्थान होगा।